फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्तर भारत का मैदान। ठीक, उत्तर भारत के मैदान के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं इंडियन जियोग्राफी में हमने कंप्लीट हिमालय जो है कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें जो है हमने जो भारत का विभाजन में हिमालय कंप्लीट कर लिए हैं। फिर इसके बाद हमें क्या क्या देखना है थोड़ा सा आप लोगों के सामने एक बार बता देते हैं। तो हिमालय, इसके बाद आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन था, इसके बाद आपको पेनिनसुलर इंडिया पढ़ना है, और इसके बाद आप देखेंगे कोस्टल प्लेन, और कोस्टल प्लेन के बाद आइलैंड। यानी कि अभी जो है आप लोगों का एक कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद इसे जो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। और इसके बाद जो हमें जो है 3 हमारे सामने बचेंगे, और इनको कंप्लीट करने के बाद जो हमारा फिजिकल डिवीज़न होता है यानी कि भौतिक विभाजन होता है, ये कंप्लीट हो जाएगा हमारे इंडिया का। इसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। तो आइए हम लोग उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि ये इतना ज़्यादा जो है कठिन टॉपिक नहीं है, लेकिन जो है इसे कठिन बना दिया गया है। केवल आपको बताएं कि इसे जो है क्या लिखा जाता है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान लिखने का क्या तात्पर्य है, इसे देखते ही जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वो सोचते हैं कि ये जो है एक कठिन, बहुत ही अधिक जो है क्या है कि बड़ा इसका पार्ट है, और सबसे ज़्यादा जो है यही कठिन टॉपिक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आसानी से इसे जो है आप समझ सकते हैं। तो आपको बस एक जो है इंडिया का मैप बनाना है, और यहाँ से जो है आपको क्या समझ लेना है, यहाँ से जो है एक बात समझ आनी चाहिए आपको कि ये जो है कोई बहुत बड़ा, देखिए यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको कि ये है आपका इंडिया। इंडिया में आप जानते हैं कि इस तरीके से जो है यहाँ हम देखते हैं तो ऊपर जो है नॉर्थ है यानी उत्तर है, नीचे जो है हम देखते हैं साउथ यानी दक्षिण है, इधर हम देखेंगे तो ईस्ट है, इधर हम देखेंगे तो वेस्ट है यानी कि पूर्व और पश्चिम। तो इस तरीके से जब हमारे भारत के जो इधर वाले क्षेत्र में कोई भी रहेगा, ठीक है, तो इस क्षेत्र को हम नाम क्या देंगे, इस क्षेत्र को हम नाम देंगे यहाँ पर उत्तर। ठीक है, यानी कि भारत का कौन सा क्षेत्र है, तो ये भारत का उत्तरी क्षेत्र है, तो इसलिए हम जो है इसे उत्तर नाम दे सकते हैं। ठीक, तो इसी कारण जो है हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कह देते हैं उत्तर भारत का मैदान। अब जो है देखिए कि इसे विशाल मैदान, थोड़ा बड़ा क्षेत्र है तो इसलिए जो है इसे विशाल नाम दिया जाता है। तो इसी कारण से जो है सोचने में लगता है, देखने में, सुनने में लगता है कि जो है काफ़ी ज़्यादा कठिन टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा वास्ट इसका जो है ये जो टॉपिक है, लेकिन जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। तो आइए जो है इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं कि आखिर जो है कैसे बना हुआ है आपका मैदान, और किन किन कारणों से बना हुआ है, और कहाँ तक जो है इसका क्षेत्र है, जो विस्तृत क्षेत्र है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि हमने जो है आप लोगों को जब हिमालय पढ़ाया तो हिमालय के बारे में हमने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे 2 प्लेटें हैं। जी हाँ, यहाँ पे 2 प्लेटों की चर्चा जो है हमने आप लोगों के सामने की थी। तो 2 प्लेट जो आपकी हैं, इन दोनों प्लेटों को हमने बताया था कि एक प्लेट आपकी ऊपर की तरफ चली जाती है, एक प्लेट आपकी नीचे की तरफ धंस जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब जो है ये हिमालय बन चुका है, तो यहाँ इस हिमालय को बनने के बाद जो है आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ट्रंच दिख रहा है, गर्त दिख रहा है, खाई दिख रही है। यानी जब 2 तरीके से यहाँ पे प्लेटें टकरा रही हैं तो यहाँ पे जो आपका ये बीच वाला जो खाली स्थान बचता है, जिसे हम लोग खाई के नाम से जानते हैं, ट्रेंच कहते हैं, गर्त कहते हैं, इसके अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं, इसी को जो है कहा जाता है। ठीक, तो ये रहा आपका, यहाँ पे जो है क्या हो जाता है, यही खाई संरचना बन जाती है, खाई नुमा गर्त की तरह। ठीक है, तो यही संरचना जो है क्या कहलाती है, यही संरचना जब हिमालय हमारा है, और इस हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं, वो नदियां यहाँ पे बनी हुई जो एक खाई है, इस खाई को भरने का काम करती हैं। यानी कि यहाँ से जो है हिमनद, यानी कि यहाँ से जो है आप छोटे छोटे देखेंगे, छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थरों को ले आती हैं, अपने निक्षेपों को ले आती हैं, यहाँ पे जो है क्या करती हैं कि मैदानों, ये जो खाई है, इस खाई में जो है क्या करती हैं, इसको जो है अपना यहीं पर छोड़ देती हैं। तो यही धीरे धीरे आपका क्या हो जाता है कि जैसे समतल भूमि बन जाती है, इसी को जो है मैदान नाम दिया जाता है। आखिर क्या है, तो ये केवल एक समतल भूमि होती है जहाँ पर जो है सबसे अधिक कृषि की जाती है। आप अगर इसकी बात करें एवरेज हाइट की, तो 100 से 300 मीटर तक जो है इसकी क्या होती है, औसतन ऊंचाई होती है समुद्र तल से। ठीक है, समुद्र तल से जो है 100 से 300 मीटर इसकी क्या होती है कि एवरेज हाइट होती है एकदम। जो है आप देखेंगे कि इसे जो है एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर 1 से लेके आप जो है 1 किलोमीटर से आप चलना शुरू किए हैं, और यहाँ से जो है आप कम से कम मान के चलिए कि
1 किलोमीटर से अगर 300 किलोमीटर तक आप चले जाते हैं तो केवल आपको 1 या 2 सेंटीमीटर जितना जो है आप लोगों को इसकी हाइट में जो है फ़र्क आप लोगों को दिखाई देगा। ये ऐसा नहीं है कि कहीं जो है 50 मीटर जो है नीचे है, तो कहीं जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो आप ऐसा देखेंगे कि 250-300 मीटर जो है यहाँ पे ऊंचाई पे है। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ एकदम समतल मैदान होता है। इसी को जो है हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी को उत्तर भारत का मैदान के नाम से जाना जाता है, प्लेन एरिया के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कब हुई। तो इसकी उत्पत्ति आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है होलोसीन युग तक जो है चला था, ठीक है, क्रिस्टेशियन काल से, ठीक, क्रिस्टेशियन काल से आपका जो है होलोसीन युग तक चला था। होलोसीन युग तक जो है इसका निर्माण हुआ था। और इसमें जो है इसका अगर हम लोग बात करें टोटल जो क्षेत्रफल है तो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। मतलब इतने क्षेत्र में जो है फैला हुआ है आपका जो उत्तर भारत का मैदान है। इसे अगर हम बात करें पढ़ने की तो जो है इसे हम 2 तरीके से बांट के जो है डिवाइड करके जो है इसको पढ़ते हैं। पहला एक हमारा होता है जो नदी के क्षेत्र पे जो है नदी जितनी नदियां हैं उनके आधार पे जो है इनका डिवीजन किया जाता है। दूसरा होता है मिट्टी के कण के आधार पर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है इसका विभाजन। पहला जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका जो विभाजन की बात करें तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि एक जो यहाँ पे नदी के आधार पर, नदी क्षेत्र के आधार पे, और दूसरा जो देखेंगे मिट्टी के कण के आधार पर। दो तरीके से हम जो है इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो जो पहला हमारा रहता है यहाँ पे 3 नदियों के आधार, ये 3 नदियाँ ऐसी हैं जिनके आधार पे जो है इसका डिवीजन किया जाता है। पहला नाम इसे दिया जाता है राजस्थान का मैदान। दूसरा आता है यहाँ पे आपका पंजाब हरियाणा का मैदान। तीसरे नंबर पे आपका आता है गंगा का मैदान। और चौथे नंबर पे जो आपका आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इस तरीके से 4 भागों में इसे बांटा जाता है नदी क्षेत्र के आधार पर, ठीक। तो इनके बारे में अभी हम देखने वाले हैं। इसके बाद जो आपका आता है 4 भागों में इसको भी बांटा जाता है, जिसे हम जानते हैं भावर के नाम से, जिसे हम जानते हैं तराई के नाम से, फिर हम जानते हैं खादर, बांगर और खादर। तो ये चार भागों में जो है इन दोनों तरीकों से जो है इसको बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो है अपना राजस्थान का मैदान, यानी नदी क्षेत्र के आधार पर जो है इसका डिवाइड करके इसका विभाजन करके हम लोग देखने वाले हैं। आइए देखिए, ये जो आपका राजस्थान का मैदान है, पंजाब हरियाणा का मैदान है, गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इसे आखिर याद कैसे रख सकते हैं कि इतने इसके नाम जो हैं इनको याद करने का क्या तरीका है। तो आप सिंपल सा देखिएगा कि आपका जो ये इंडिया का मानचित्र है इसमें आप देखेंगे कि एकदम आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि जो है आखिर क्यों जो है इसको इस नाम से जाना जाता है और क्यों इसके जो है अलग अलग विभाजन किए गए हैं। तो आपको हम बताते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्षेत्र आपका है राजस्थान का क्षेत्र, यहाँ पे आपका पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है, और यहाँ से यहाँ तक जो है आप देखेंगे तो ये गंगा नदी का पूरा जो है विस्तृत क्षेत्र है। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो ये जो है ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है। तो इसी कारण से यहाँ पे जहाँ जिसका क्षेत्र, जैसे राजस्थान राज्य है तो इस कारण से जो है इसका नाम ही राजस्थान का मैदान दे दिया गया है। इसी तरीके से आपका पंजाब हरियाणा का जो पंजाब हरियाणा राज्य है तो उसके स्थान पे जो है पंजाब हरियाणा का मैदान नाम दिया गया है। फिर ये गंगा का क्षेत्र है तो गंगा का मैदान नाम दिया गया है। इसे यूपी बिहार का मैदान भी कह सकते हैं। इसी तरीके से इसे असम का मैदान भी कह सकते हैं, जिसे ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से हम जानते हैं।
तो इसी कारण जो है क्या है कि इसके केवल क्षेत्रों के आधार पे ही इनका नाम दिया गया है, जिसे जो है हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रहता है, ये रहता है हमारा राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान के बारे में जो है आप लोगों को क्या क्या ध्यान देना है राजस्थान के मैदान के बारे में। यहाँ पे आपको सबसे पहला जो ध्यान देना है कि जो है ये क्या है, ये आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थलीय क्षेत्र है ये आपका, या मरुस्थल है पूरी तरीके से। राजस्थान का मैदान जो है पूरे मैदान की, आपके पूरे उत्तर भारत के मैदान का सबसे उत्तर पश्चिमी भाग है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है सबसे उत्तर पश्चिमी भाग जो है ये आपका है राजस्थान के मैदान का। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इस राजस्थान के मैदान में आप जो है एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे एक माउंटेन है, जिससे हम आगे पढ़ेंगे। और अगर अभी आप देखना चाहते हैं तो जो है आप लोगों को हमारे ही चैनल पे मिल जाएगा, कंप्लीट माउंटेन के बारे में जो है हमने चर्चा की है। तो यहाँ पे जो है एक माउंटेन है आपका, जिसे जो है हम अरावली माउंटेन के नाम से जानते हैं। अरावली पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ से आप देखेंगे तो गुजरात से लेके जो है वो कहाँ तक फैला हुआ है, तो इधर आपके दिल्ली में मजनू के टीले तक जो है फैला हुआ है। ये आपका है अरावली माउंटेन। अरावली माउंटेन के इस क्षेत्र में, ठीक है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो वेस्ट में यहाँ पे आपको एरिड मिलेगा, यानी कि मरुस्थल मिलेगा, जहाँ पे एरिड और सेमी एरिड आपको मिलेंगे, यानी कि मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके पश्चिम में, पश्चिमी भाग में यहाँ पे आपको मिलेंगे। और ये जो आपका क्षेत्र है, ये कम्प्लीटली आपका जो क्षेत्र है ये पूरा आपका थार का मरुस्थल के नाम से हम जानते हैं। थार का मरुस्थल इसे जो है कहा जाता है। ये पूरी तरीके से मरुस्थल ही है। तो इसके वेस्ट में हमने देखा कि यहाँ पे एरिड और सेमी एरिड क्षेत्र है, यानी मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल क्षेत्र है। जबकि यही राजस्थान के मैदान में अगर हम देखेंगे ईस्ट, यानी कि जो इसे पूर्वी ओर अगर हम लोग देखेंगे, ईस्टर्न पार्ट को देखेंगे, तो यहाँ पे हमको मिलेगा प्लेन एरिया मिलेगा। मतलब कि ये पूरी तरीके से फर्टाइल प्लेन है, उपजाऊ मैदान है, उपजाऊ मैदान है, फर्टाइल प्लेन है। यानी कि यहाँ पे जो है, जैसे आपने सुना होगा जयपुर उदयपुर का मैदान। जयपुर उदयपुर का मैदान जो है इसके ईस्ट में है, अरावली के ईस्ट में है। तो इसलिए जो है इसके अगर वेस्ट में देखेंगे तो आपको मरुस्थल मिलेगा। इसके जो है आप देखेंगे अगर पूर्वी क्षेत्र में, ईस्टर्न पार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैदान मिलेगा, जिसका नाम है जयपुर का उदयपुर का मैदान, जो उपजाऊ मैदान है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है एक नदी बहती है, जिसे हम लूनी नदी के नाम से जानते हैं। एकमात्र नदी जो यहाँ की मुख्य नदी है वो है लूनी रिवर, आपकी लूनी नदी है। यहाँ पे कुछ झील भी पाई जाती हैं, ठीक है, जिनका नाम है सांभर झील, जो नमक की झील है। ठीक है, नमक की झील जो पूरे, अगर हम देखें पूरे भारत में अगर सबसे अधिक नमक की झील कोई है तो वह है सांभर झील। ठीक है, तो ये आपकी जो है क्या है कि यहाँ इस तरीके की कई झीलें आप लोगों को मिलेंगी। ठीक, तो ये जो है आपकी यहाँ की एकमात्र नदी रिवर और सांभर झील है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको इतनी बातें याद रखना है। ये आपका पूरा था राजस्थान के मैदान के बारे में। राजस्थान का मैदान केवल इतना ही, इसी कारण जो है अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि आखिर जो है यहाँ पे किन कारणों से इस क्षेत्र में जो है उपजाऊ मैदान मिलता है और इस क्षेत्र में जो है आपको मरुस्थल मिलते हैं। तो इसका एकमात्र कारण होता है जब हमारा मानसून इस तरीके से जो है यहाँ से प्रवेश करता है, तो इधर जो है आपका टकराने के बाद जब फिर से जो है इस क्षेत्र में मुड़ता है, तो इस क्षेत्र में मुड़ने के कारण जो है ये जो आपका अरावली पर्वत है, इस पर्वत में टकराने के कारण जो है यहाँ पे बारिश हो जाती है। जबकि इधर जो है मानसून जो है आपका प्रवेश नहीं कर पाता है, इसी कारण जो है इस क्षेत्र में पूरी तरीके से मरुस्थल क्षेत्र बन जाता है, और इस क्षेत्र में आपका जो है क्या बन जाता है, उपजाऊ मैदान बन जाता है, फर्टाइल प्लेन बन जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे जो आता है हमारा, जिसे जो हम जानते हैं, और एक किन नदियों के कारण बना था, तो ये जो है इसमें आपकी सिंधु नदी का क्षेत्र ही रहेगा। ठीक है, इसे कई बार जो है हम लोग उसी मैदान में जोड़ दिया जाता है। इसे जो है सिंधु के मैदान में जो है पंजाब हरियाणा और राजस्थान के मैदान को एक ही में जोड़ के पढ़ा जाता है। तो दूसरे नंबर पे हमारा जो आता है पंजाब हरियाणा का मैदान।
पंजाब हरियाणा के मैदान में आप ध्यान देंगे तो पंजाब हरियाणा का जो मैदान है आपका, तो इस क्षेत्र में आपका ये पंजाब हरियाणा का मैदान है। ये पंजाब हरियाणा का जो आपका मैदान है, ये दो राज्यों को जोड़ के ऐसे जो है, इसमें मुख्यतः जो है पंजाब का ही योगदान माना जाता है। पंजाब का क्षेत्र अधिक इसमें रहता है। और पंजाब क्यों कहा जाता है इस स्टेट को, इस राज्य को, तो इसका कारण हम बता दें कि यहाँ पे यदि दो नदियाँ होती हैं तो दो नदियों के मध्य के क्षेत्र को, ठीक है, या मध्य के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, दो आब कहते हैं। तो यहाँ पे 5 नदियाँ हैं, इसी कारण जो है इसको पंजाब कहा जाता है। 5 नदियों के बीच का जो स्थान होता है, इसी कारण इसे पंजाब कहेंगे। और अगर 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होता है तो इसे दो आब कहते हैं। तो पंजाब में ऐसे 5 जो है आपके क्या मिलेंगे, दो आब मिलेंगे, ठीक है। और इनका जो है हम आप लोगों को नाम बता देते हैं। तो कौन कौन सी नदियाँ होती हैं, तो सिंधु की जो है क्या है कि 5 सहायक नदियाँ हैं, जिसकी ट्रिक है JCRVS, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो ऐसी ये 5 नदियां हैं। और यहाँ पे जो है क्या होता है कि इनके बीच में दो आब मिलता है। यहाँ पे आपकी जो रहेगी सिंधु रहेगी, यानी इसी की ये सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को जो दो आब मिलेगा, इसे कहेंगे सिंधु सागर दो आब। फिर यहाँ पे आपका जो मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो चाज दो आब, जो कि चेनाब और झेलम के बीच में है। इसे चाज दो आब के नाम से जानेंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपकी आती है तीसरे नंबर पे, इसे हम देखेंगे तो चेनाब और रावी है। तो इसे जो है हम लोग कहेंगे रेशना दो आब के नाम से इसे जानेंगे। फिर इसके बाद आपका रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में जो बनेगा, इसे हम जानेंगे बारी दो आब के नाम से। और जो आपका ब्यास नदी और सतलज नदी के मध्य में जो बनेगा, इसे हम जानेंगे बिस्त दो आब के नाम से। बिस्त, ठीक, बिस्त दो आब। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे 5 दोआब बनते हैं, ठीक है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, पंजाब कहा जाता है। तो ये जो है आपके हरियाणा के मैदान में बनता है। जो हरियाणा और राजस्थान का हरियाणा और जो आपके पंजाब और हरियाणा का जो आपका मैदान है, पूरी तरीके से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा ही बना हुआ है। यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़े से बड़े बड़े आपको कण मिलेंगे, ठीक। यहाँ पे आप जो है अगर इस तरीके से, जब अभी मिट्टी के आधार पे जो है हम डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे। तो पूरी तरीके से भी जो है आपका फर्टाइल प्लेन है, यानी उपजाऊ मैदान है, ठीक। इसके बाद जो आपका तीसरे नंबर पे आता है, तो तीसरे नंबर पे आपका आता है गंगा का मैदान। गंगेटिक प्लेन के नाम से जानते हैं, गंगा के मैदान के नाम से जानते हैं। गंगा का मैदान सबसे बड़ा मैदान है, सबसे लार्जेस्ट है। इसमें इसे जो है 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो एक जो है कहते हैं हम लोग ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और फिर निचली गंगा या निम्न गंगा। तो इस तरीके से इसे जो है 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। सबसे बड़ा जो है हमारे उत्तर भारत के मैदान में सबसे ज़्यादा जो है बड़ा क्षेत्र यही है गंगा के मैदान का। इसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन सी नदियाँ होती हैं, तो इसमें गंगा नदी है जो कि मुख्य नदी है, और इसकी सहायक नदी में आपकी यमुना, ठीक, गंडक, कोसी, ठीक। फिर इसी में आपकी आएगी बेतवा, केन, सोन, टोन। ये सभी नदियां जो हैं आपकी हैं क्या, इसी में आती हैं। और इन सभी नदियों के कारण
जो इसका क्षेत्र बनता है, जो मैदानी क्षेत्र बनता है, उसी को जो है हम गंगा के मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें जो आपका लास्ट में आता है पंजाब हरियाणा, इधर जो है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के मैदान में अगर हम लोग बात करें तो ब्रह्मपुत्र का मैदान जो होता है सबसे जो है पूर्वी क्षेत्र में आपके है, और यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो ये सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रहता है, यही ये सबसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रहता है आपका, क्योंकि जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नदी जो है, जब आपकी ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग गार्ज से जब इधर जो है मुड़ती है, तो यही जो है आने के कारण यहाँ पे इसका मुड़ा हुआ भाग होने के कारण जो है यहाँ पे क्या होता है कि सबसे अधिक जो है यहाँ पे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रहता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी पतली होने के कारण जो है इसका क्षेत्र जो है वो क्या होता है कि जल अत्यधिक जो है इधर उधर बहाव हो जाता है, जिसके कारण ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र ज़्यादा रहता है। यहाँ पे हम बात करें तो ये जो है पूरी तरीके से आपके ब्रह्मपुत्र नदी के और उसके सहायक नदियों के द्वारा जो है बनी रहती है। और इसमें जो है एक आपकी नदी पहले तिस्ता होती थी, जो कि गंगा की नदी सहायक नदी होती थी, और अभी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो चुकी है। तो इसी कारण जो है ऐसी कई नदियाँ मिल के जो है दिबांग, दिहांग, ये सभी नदियाँ जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। तो ये सभी मिलने के कारण जो है यहाँ पे इस मैदान का निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से जो है अभी जब हम नदी के बारे में डिटेल में देखेंगे तो एक एक नदी के बारे में और उसकी सहायक नदियों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये रहा हमारा जो है, जो कि क्षेत्र के आधार पे हमने जो जिसके बारे में हमने देखा कि मतलब जो उत्तर भारत का मैदान है, ये नदी क्षेत्र के आधार पे जो है इस तरीके से जो है हम इसका विभाजन करके जो है हम इसकी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा आता है मिट्टी के कणों के आधार पर। तो मिट्टी के कणों के आधार पे अगर हम देखना चाहें मिट्टी के कणों के आधार पे हम देखते हैं तो पहला हमारा रहता है भावर, दूसरे नंबर पे रहेगा हमारा तराई, तीसरे नंबर पे रहेगा बांगर, और चौथे नंबर